जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। सो आज के सेशन में हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस आएंगी या जो भी नोटिफिकेशन आएंगी या जो भी नया अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो सब्सक्राइब करके और बेल बटन भी तुरंत दबा दें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडिक्वेट प्रोटीन। इसमें से कौन सा एक सही जो मतलब प्रोटीन नहीं है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मिल्क से बात करें, मीट की बात करें, एग की बात करें, कॉर्न की बात करें, तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा कॉर्न। इसमें जो कॉर्न है वो आपका एक एडिक्वेट प्रोटीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से एक जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इजी है, आप सभी बता सकते हो। पिट्यूटरी भी अंदर है, एंडो है, और थायराइड भी एंडो है, एड्रिनल भी एंडो है, लेकिन सलाइवरी इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी सलाइवरी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज़ मेजर्ड बाय। ब्लड में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस को कौन मेजर करता है? तो लैक्टोमीटर, हेरोनोमीटर, बैरोमीटर या पोटोमीटर। लैक्टोमीटर तो मिल्क से रिलेटेड है, बैरोमीटर प्रेशर से रिलेटेड है, और यहाँ पे एयर प्रेशर से रिलेटेड है, और पोटोमीटर यहाँ पे होगा नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा हेरोनोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस नापता है, मेजर करता है ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि विटामिन वर्ड को किसने कॉइन किया था। गाइज अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक करते हुए चलिए सेशन को, और शेयर भी कर दीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग सकें और उनको भी उनके एंट्रेंस एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन टर्म किसने कॉइन किया था? तो याद रखना है आपको, फंक जो है उन्होंने ही विटामिन टर्म को कॉइन किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय। तो ब्लड ग्रुप जो है किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे बी, लैंडस्टीनर ने यहाँ पे ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप की। लैंडस्टीनर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन ऑफ आरबीसी आर। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उनका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे आपको ये बताना है। कैरी O2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएच, या फिर ऑल। तो यहाँ पे जो है ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, यही करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा फंक्शन ऑफ आरबीसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो है वुमेन जो है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को लूज़ कर देती हैं 45 ईयर्स के बाद में। क्यों ऐसा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, मेनोपॉज की वजह से। ठीक है, मेनोपॉज की वजह से। कमेंट करके आप लोग सब लोग ज़रूर बताइएगा कि ये मेनोपॉज होता क्या है। इसकी ही वजह से जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है एक वुमेन की, एक लेडी की, 45 ईयर्स के बाद वो ख़त्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछ रहा है कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको याद रखना है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके इजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, तो मिक्सचर क्वेश्चंस हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 9 को बताते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्शन बी चुनेंगे और एप्पल जो है वो रॉन्ग आंसर बन जाएगा। जो सही आंसर है कैरेट जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन ए। तो कैरेट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्प्लीन या फिर ब्लड बैंक की बात करें, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ पे किसको बोलते हैं? लीवर को, किडनी को, लंग्स को, या फिर स्प्लीन को? तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ पे बन जाएगा आपका स्प्लीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स का जो ग्रेव यार्ड है वो किसे बोला जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, पैनक्रियाज, लंग्स, लीवर या फिर स्प्लीन।
तो रेड ब्लड सेल्स का जो ग्रेवयार्ड है वो किसे बोला जाता है, यहाँ पे आपको ये बताना है, ध्यान रखना है। स्प्लीन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना है आपको, मैरस्मस जो है वो हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जो है वो मैरस्मस। और क्वाशियरकर भी अगर ऑप्शन में होता तो क्वाशियरकर भी आपका सही आंसर बनता। ठीक है, क्वाशियरकर, क्वाशियरकर ऐसे कुछ इसकी स्पेलिंग होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। प्रोटीन्स की कमी से भी ये होता है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, गोइटर किसकी कमी से होता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज। तो जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस, हीमोपोइसिस या फिर फैगोसाइटोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। हीमोपोइसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम प्लांट्स। क्या चीज़ हम इसमें यहाँ पे प्लांट से अवेलेबल या नहीं पा सकते? तो जो है आपका विटामिन B12 जो है वो आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे पूछ रहा है कि हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड जो है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपको याद रखना है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी एंडोक्राइन ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपसे पूछ रहा है ब्लड इज इन टेस्ट। तो कभी आपने अपना ब्लड टेस्ट किया है? अगर टेस्ट किया होगा तो मालूम होगा, नहीं टेस्ट किया है तो आप पता चल जाएगा कि वो सॉल्टी होता है। ठीक है, ब्लड जो है इज सॉल्टी इन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन ऑफ टेस्ट इज। इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन ऑफ टेस्ट इज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हैशीमोटो डिजीज़ जो है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आपको ये बताना है। थायराइड, एंड्रीनल, पैराथायराइड या फिर थायरेमस। हैशीमोटो डिजीज़, हैशीमोटो डिजीज़। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे थायराइड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो हैशीमोटो डिजीज़ है वो थायराइड से रिलेटेड है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में क्या हो जाता है? आरबीसी इंक्रीज़ करती है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ करती है, आरबीसी डिक्रीज़ करती है या डब्ल्यूबीसी डिक्रीज़ करती है। तो ल्यूकेमिया याद रखना है आपको, ये डब्ल्यूबीसी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ करती जाती है। तो याद रखना है आपको, इन ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी बढ़ती जाती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी विल यूज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो 120 डेज, 89 डेज, 40 डेज या फिर 100 डेज। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी की बात करें 120 डेज यहाँ पे लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। याद रखना है आपको, पहले भी हम ये बता चुके हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आई होप सो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आफ्टर फ्यू डेज़ आपका एग्जाम है तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी जो क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जीके जो क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स है, वो सब भी आप वीडियोस के थ्रू या फिर अपने आप से प्रिपेयर करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, तभी आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम अच्छा होगा। बाकी चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में कोई भी अगर नोटिस आती है, चाहे वो काउंसलिंग की हो, चाहे वो आपके एडमिशन अपडेट से रिलेटेड हो या किसी और कॉलेज से या फिर नर्सिंग एग्जाम से, कुछ भी रिलेटेड होगा, कुछ भी अपडेट होगा, वो सब हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे समय समय पर। साथ ही साथ जॉब्स का जो नोटिफिकेशन है वो भी हम आपको देते रहेंगे, जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।